इस कश्मकश में डाल दिया तुमने उसे। ज़ारून तो कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं बताता था, उसके साथ क्या कर दिया तुमने नूर। मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं, मैं उसे समझा भी नहीं सकती। याद है तुम्हें जब ज़ारून ने तुम्हारी खातिर घर में दीवार खड़ी करने का कह दिया था? अब वही ज़ारून रातों रात इसको लेकर यहाँ आ गया। तुम्हें बताना तो दूर की बात, पूछना भी कबारा नहीं सकती। वो मेरे और आपके बीच का वाहिद कारण है, और अगर वो कहीं गई ना तो मैं भी चला जाऊंगा, और इस बार हमेशा के लिए। आप ले आए इससे तो मैंने पैसे नहीं दिए। इन्होंने अपनी खुशी से तुम्हें दिया मुझे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या नहीं किया नूर, लेकिन तुमने मेरे साथ वही किया जिसका डर हर सास के दिल में होता है। तुमने मेरा बेटा छीन ही लिया, सबकी नजरों में मेरा तो तमाशा बना ही दिया, लेकिन मेरे बेटे को भी तमाशा बना दिया। मेरी बेबसी पर लोगों की नजरें हंसती हैं। कुबरा ठीक कहती थी, तुम्हें साहिर के पास ही चले जाना चाहिए। तुम्हारे साहिर के पास जाने से साहिर ठीक हो या ना हो, लेकिन ज़ारून इतना कमजोर नहीं है कि एक लड़की के दूर जाने से टूट जाएगा, और अगर टूटा भी तो मेरे पास ही वापस आएगा, मेरे ही कंधे पर सर रखकर रोएगा। तुम्हें साहिर के पास जाना चाहिए नूर, तुम्हें वापस साहिर के पास हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा बेटा वापस मेरे सामने ढाल की तरह चाहिए। इस तरह अकेले बैठकर रोने का कोई फायदा नहीं बेबी। जिसके लिए रो रही हो ना, फरंगी खून है, फरंगी। वो किसी का नहीं है। तुम जैसी मासूम लड़की का तो बिल्कुल नहीं है। उसने शादी भी तुमसे साहिर की वजह से की है। हाँ, अब वजह ही नहीं रही तो वो फिर क्यों रहेगा तुम्हारे साथ? कभी भी नहीं रहेगा। ऐसे क्या सोच रही हो? हाँ, सारा खानदान जानता है उसने किस वजह से तुम्हारे साथ शादी की है। देखो, मैं जानती हूँ तुम साहिर के पास भी नहीं जाना चाहती, सिर्फ उसके सलूक की वजह से। ये भी जानती हूँ कि अगर तुम मेरे काम आ सको तो हम दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुमने किनारा से जो बात कही थी, उसने तुम्हारी मदद करने की बजाय सब कुछ ज़ारून के सामने कह दिया। लेकिन अगर तुम कभी जाना चाहो तो तुम्हारे पास अपना घर तो होना, यहाँ तुम रह सको। आपको क्यों लगता है मैं किसी की वजह से जाऊंगी? तुम मेरी वजह से जाना चाहती हो? नहीं,
आपसे किसने कहा है कि मैं जाना चाहती हूँ? अरे वो तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगी, कभी भी नहीं। वो मजीद ज़ारून को नाराज नहीं करेगी तुम्हारी वजह से, बल्कि वो तो अच्छी तरह से जानती है कि ज़ारून तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। सारा खानदान जानता है ये बात। वो लड़का तुम्हारी बेइज्जती करता क्यों है, और तुम्हारे सामने आके ठठाई से अपनी हरकतें फख्र से बताता है। जानती हो ऐसा क्यों करता है वो? इसीलिए कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। तलाक ले लो ना उससे, खुद चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जो मुझे समझ आ रहा है ना, मुझे लगता है तुम अपनी माँ के घर जाना चाहती हो, कहीं दूर। देखो, अगर तुम मेरी एक बात मानो और जाहिर के पास चली जाओ, जब वो होश में आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसे घर में भेज दूंगी जहां पे जाहिर की नजरें तुम्हें सारी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएंगी, सारी जिंदगी। हाँ, करोगी ना? अगर तुम्हें मेरी बातें यकीन हो तो बता देना, मैं तुम्हारा अस्पताल में जाने का इंतजाम करवा दूं। ज़ारून, मुझे तुमसे नूर के बारे में बात करनी है। मेरे साथ चलो। जल्दी कहें जो कहना है, मुझे देर हो रही है। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैंने आपसे कहा था ना उसे करीब करने का, आपने किया क्या? जिस औरत का बेटा उसकी बात न मानता हो, उसकी बहू क्या मानेगी? जो बात करनी है सीधी सीधी करें। मुझे ये घुमा फिरा के जो आप बातें करती हैं ना, समझ में नहीं आ रही है। ज़ारून, जब तुम मेरी बात मानते थे ना, तो नूर भी मानती थी। वो आपके पास आई थी मदद मांगने के लिए। हाँ, लेकिन गई तो वो कुबरा के कहने से थी ना। कहाँ गई है बताएं। हेलो, क्या? मैं आता हूं। मैंने नूर से वो सब कुछ कह तो दिया है जो तुमने मुझे कहा था।
लेकिन साहिर तो इलाज के लिए जा रहा है। अब नूर का अस्पताल में जाने का कोई फायदा? तुम फायदा और नुकसान के बारे में मत सोचो, बस जैसा कहा है वैसा करो। क्यों मिले आप मुझसे? चोरी करने आए हो? बंद करो उन डब्बों को, वापस रखो अंदर डब्बे। तुम यहाँ क्या कह रही हो? मैंने कहा ये रखो वरना मैं। वरना तुम क्या करोगी? सोच लो, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं पुलिस को बता दूंगी कि ये अंगूठी तुमने ही ली है। ना आप मिलते, ना मैं भागती, और ना वो मुझे बचाते। सब आप ही की वजह से तो हो रहा है। आपकी वजह से उन्होंने मुझे अपनाया, और अब आप ही की वजह से मुझे छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भी आपकी तरह मुझे बेइज्जत करके छोड़ दे, मैं खुद उनसे दूर चली जाऊंगी। इतनी दूर कि वो मेरे नाम से अपना नाम तक नहीं हटा पाएंगे। आप देखिएगा, इस बार नूर मर जाएगी, लेकिन उनसे अलग नहीं होगी। लेकिन मैं नूर को साहिर के साथ भेजने की बात सलेमान से कैसे कर सकती हूँ? सारून को पता चल गया तो? अगर सुलेमान को इसके अलावा कुछ पता चला ना, तो मैं देखो किनारा, तुमने मुझसे वादा किया था तुमने मुझसे कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। वादा नहीं किया था, डील की थी कि तुम मेरी बात मानोगे और मैं तुम्हारा सच छुपाऊंगी। मैंने कब मना किया है ना बताने का? मैं तो वही कर रही हूँ जो सब तुमने कहा है। नूर को साहिर के पास भी भेज दिया है मैंने, और वैसे ही किया है जैसे तुम चाहती थी। मेरे कहने पर? जैसे तुम चाहती ही नहीं थी कि नूर और साहिर की शादी हो। मैं सिर्फ साहिर की जिंदगी चाहती हूँ। यही बात तुम्हें सुलेमान को समझानी है। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम सुलेमान को इस बात पर राजी करो कि नूर को अपने साथ ले जाए, क्योंकि साहिर जब आंखें खोलेगा तो उसके इत्मीनान के लिए नूर को उसके सामने होना चाहिए। मगर वो तो कहेगा ना वो ज़ारून की बीवी है। बाद में उसे बता देना कि साहिर को यहाँ लाने के बाद उसे सच बता देंगे। कौन सा सच बताना है साहिर? वो कुबरा चाहती है कि आप नूर को अपने साथ ले जाएं। साहिर जल्दी ठीक हो जाएगा। कहाँ? अमेरिका। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गई कोबरा? हाँ, हो गई हो पागल। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगा फिर सब बता दूंगी। हेलो, तुम यहाँ क्या करने आई थी? मैं यहाँ किसी काम से आई थी।
सच सच बताओ नूर, तुम्हें यहाँ किसी ने भेजा है? झूठ बोलने वाले सच नहीं पूछते। साफ बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? मैं अपना जख्म दिखाने आई थी। कौन सा जख्म? जो साहिर से लग गया था, उसमें दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा था तो मुझे बता देती। आप तो खुद जख्म सह रहे हैं। बातों को मत घुमा नूर। मैं बात नहीं घुमाती, लेकिन आप मेरी गलतियां सबके सामने दोहराते हैं। नूर, नूर, ताया।